और आइए अब खबरें देखेंगे हम रफ्तार से। यूपी राजस्थान सीमा पर जोरदार सियासी ड्रामा। बसों को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के नवागदल में जारी है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जवानों ने मार गिराए 2 आतंकी। ऑफिस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोरोना संक्रमण मिलने पर 48 घंटे तक बंद रहेगा ऑफिस। बिल्डिंग या पूरे हिस्से को सील करने की जरूरत नहीं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जुटी मजदूरों की भारी भीड़। हजारों की संख्या में सामान के साथ पहुंचे थे मजदूर। घर वापस जाने के लिए जुटी मजदूरों की भीड़। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बस्ती में एक साथ 50 तो लखनऊ और मुरादाबाद में मिले 10-10 मामले। 4748 तक पहुंचा आंकड़ा। संभल में दोहरे हत्याकांड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपी गिरफ्तार। एसपी नेता और उनके बेटे की गोली मारकर की गई थी हत्या। यूपी में बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। मेरठ में मूल्यांकन के लिए ड्यूटी पर लगाए गए 2500 शिक्षक। आजमगढ़ में प्रशासन की लापरवाही। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। बदायूं पुलिस पर लापरवाही का आरोप। खुद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ा रही है धज्जियां। और में 16 मई को हाईवे पर हुए भीषण हादसे में 27 मजदूरों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। डीसीएम चालक ने पुलिस को किया कटघरे में खड़ा। और में बने क्वारंटीन सेंटर में भड़के श्रमिक। सुबह से खाना नहीं मिलने के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ा। भदोही के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने की चेन पुलिंग। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भारी संख्या में यात्री बगैर जांच कराए ही अपने घरों के लिए हो रहे थे रवाना। महोबा में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया सामने। कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटा है। बिजनौर का मोहल्ला चाहश्री हॉटस्पॉट की लिस्ट से हुआ बाहर। 21 दिन बाद कोई भी कोरोना मरीज न मिलने से उठाया गया कदम। डीएम के आदेश पर सीतापुर में क्रमबद्ध तरीके से खुली दुकानें। बहुत कम समय में दुकानों पर इकट्ठा हो गई भारी भीड़। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन बनारस के बाजारों में रंगत। विश्व प्रसिद्ध बनारसी मिठाई की दुकानों के शटर उठे। लुधियाना से सीतापुर जाने के लिए मजदूर साइकिल से ही निकले। भूख लगने पर मिट्टी साइकिल चलाकर मिटा रहे हैं भूख। मेरठ में म्यूजिक थेरेपी से ठीक हो रहे हैं कोरोना के मरीज। मेरठ मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में बजाया जा रहा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और में हुआ भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 7 लोगों की जान गई। आईआईटी कानपुर कोरोना से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने में जुटा है। फैकल्टी और छात्रों की मदद से बनाया गया सत्यान्वेषी कोरोना, जो कोरोना के हर सवाल का लोगों को जवाब देगा। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों की संख्या में लोग डिपो पर इकट्ठा हुए। डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कासना डिपो की तस्वीरें। मथुरा के कोसीकला रेलवे स्टेशन पर बीजेपी जिलाध्यक्ष मधु शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसीलदार से भिड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अलीगढ़ के शचल ताल में लोग पानी की किल्लत से परेशान। लगभग 2000 परिवार खाने के साथ साथ पानी को भी मोहताज। बरेली में लॉकडाउन में पत्नी के मायके में फंस जाने के बाद पति ने दूसरा निकाह किया। 4 साल के बेटे ने ही मां को फोन कर दी पिता की दूसरी शादी की जानकारी। बहराइच के शुक्लपुरवा में मिट्टी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हापुड़ में बच्चे के जन्मदिन पर पिता ने 112 पर कॉल किया तो पुलिस केक लेकर पहुंची। कानपुर में पुलिस ने युवक की डंडों से पिटाई की। युवक के शरीर पर जख्म पड़े। सचेंडी थाना क्षेत्र के दूल गांव का मामला। महराजगंज में जमीनी विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में हादसा। कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी। घायलों का इलाज जारी। हमीरपुर के मझगवां में लोगों ने गांव की सीमा के बाहर बैरियर लगाए। किसी के भी गांव में आने जाने पर पूरी तरीके से रोक। हाथरस में पैसा लेते इंस्पेक्टर का वीडियो सामने आया था। एसपी ने किया निलंबित। बहराइच में इनामी बदमाश गिरफ्तार। 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 5000 कैश बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। पीलीभीत के पूरनपुर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला नवविवाहिता का शव। पति से मामूली कहासुनी के बाद पत्नी ने लगा ली फांसी। सच का पता लगाने में जुटी पुलिस। पीलीभीत के गांव में 22 झोपड़ियों में लगी आग। गांव में मची अफरा तफरी। सारा सामान जला।
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा, पीएम ने गरीब, मजदूर और देश के हर वर्ग के बारे में सोचकर 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया। वाराणसी से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सिख समुदाय के लोगों ने खाने पीने का सामान दिया। झांसी के रक्सा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, नेशनल हाईवे को जाम किया, खाना और पानी न मिलने की शिकायत। लॉकडाउन से लखनऊ के नखासा और अमीनाबाद के व्यापारी परेशान, रमजान के महीने में लॉकडाउन की वजह से ठप हुआ कारोबार। आजमगढ़ में जिला प्रशासन से परेशान प्रवासी मजदूर, बस स्टेशन पर तपती धूप में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए घंटों होना पड़ा लाइन में खड़ा। हाथरस में मुस्लिम लोगों ने सादाबाद में पुलिसकर्मियों का किया स्वागत, कोरोना काल में भी दिन रात काम करने को लेकर की तारीफ। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद हरिद्वार में खुले बाजार, आम दिन की तरह सड़कों पर निकले लोग। कोरोना संकट के बीच विधायक हरबंस कपूर अपने दोपहिया वाहन से निकले, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। हालांकि सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। हल्द्वानी में बगैर मास्क के घूमने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अन्य राज्यों और जिलों से लोगों को लाने जाने के लिए रोडवेज के साथ साथ निजी बसों का भी अधिग्रहण किया गया है। ऋषिकेश में टीजीएमओ और जीएमओ बस संचालकों ने इस दौरान बसों का किराया बढ़ाने की मांग की है। रामनगर के पीरू मदारा में एक झोपड़ी में आग लग गई और आग में झुलसकर 6 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यहां भवानीपुर बड़ी गांव में ये आग लगी, जिसमें सोनभद्र का एक मजदूर परिवार रहता था। झांसी में दूसरे राज्यों से मजदूर के वापस आने का सिलसिला जारी है। सीमा पर मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस हाथ जोड़कर नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। आगरा जिला जेल में 3 बंदी कोरोना पॉजिटिव, 28 बंदियों को किया गया क्वारंटीन। प्रधानमंत्री की अपील ला रही है रंग, देवरिया में 2 भाई बने आत्मनिर्भर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा, लखनऊ से छात्रों को वापस ला रही कार में डीसीएम ने मारी टक्कर, 2 छात्र समेत 3 लोगों की मौत। बांदा के कई ग्रामीण इलाके पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल जाकर भी नहीं मिल रहा पानी। आगरा में बीहड़ में आग लगने से हड़कंप, 1 किलोमीटर का दायरा का इलाका जलकर खाक, हजारों जीव जंतुओं पर मंडरा रहा है खतरा। सहारनपुर के कोली गांव में एक ही जगह रखे 3 ट्रांसफार्मर जले, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विभाग। गाजीपुर के डोडापुर गांव में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो आया सामने, दोनों पक्षों के 8 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में मामूली बात पर भाई ने की सगे भाई की हत्या, शराब पीने के बाद शुरू हुआ था विवाद। गौतम बुद्ध नगर में पैदल पलायन कर रहे श्रमिकों के लिए 8 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 4 ट्रेन दादरी और 4 ट्रेन दनकौर स्टेशन से चलाई जाएंगी। अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर के युवक के साथ मारपीट, विरोध करने पर गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। अयोध्या में एक नाले में गाय गिर गई, कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला। रामपुर में स्पेशल ट्रेन में करीब 1584 श्रमिकों को बिहार भेजा गया। ट्रेन में बैठाने से पहले सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और खाने के पैकेट और पानी भी दिया गया। प्रयागराज में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रधानमंत्री की हर पहल का किया यहां पर स्वागत। वृंदावन में प्रमुख ट्रकों में भरकर मजदूर जाने को मजबूर हैं और ऐसे में अब उत्तराखंड में एक और व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम से लौटा था पौड़ी का रहने वाला व्यक्ति, कोटद्वार में किया गया आइसोलेट। नॉर्थ ईस्ट के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन से रवाना की गई ट्रेन, प्रशासन ने यात्रियों को बांटे लंच के पैकेट। सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ में भी जुड़ेंगे कोच। काशीपुर में भी कई लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मास्क पहनना अनिवार्य, लेकिन कई लोग बगैर मास्क के ही घूमते हुए दिखे। पौड़ी के थलीसैंण में एक दिन क्वारंटीन सेंटर में युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बाजपुर के केलाखेड़ के 5 मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी में 3 महीने से फंसे हुए हैं और अपनी घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। अल्मोड़ा में मजदूरों और फंसे हुए लोगों को लेकर एक रोटी बैंक बनाया गया है, जिसमें लॉकडाउन से अब तक 1 लाख से ज्यादा खाने के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध 120 से ज्यादा कॉलेजेस के 70,000 छात्र के लिए राहत की खबर। सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की 20 मई तक की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया।
देहरादून में फूड ऑयल कंपनी में आग लगने से लाखों का सामान जला। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आगरा में दबंग ने सरेआम फायरिंग की। फायरिंग करते हुए दबंग सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना एतमाद-दौला क्षेत्र का मामला। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में मजदूरों को लेकर जा रहा डीसीएम हादसे का शिकार। 3 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत। हरदोई के कछौना कस्बे में 103 साल के वृद्ध महिला से लूटपाट के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज में रोडवेज के बाबू को सड़क पर थूकना भारी पड़ा। एसडीएम ने बाबू को रोककर सड़क धुलवाई, जुर्माना भी लगाया। बहराइच के हरदी थाने में पुलिस ने अंतर जनपदी चोर गैंग के सरगना शर्मा चौहान को गिरफ्तार किया है। 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को आग लगा ली। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा। आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम। फतेहपुर के चौक इलाके में एक महिला और युवक दूसरे शख्स को पीटते हुए नजर आए हैं। एक वीडियो के आधार पर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग से बड़ी खबर। 50,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों के लिए जारी किए गए माध्यमिक शिक्षा सचिव की तरफ से ऑर्डर। रुद्रप्रयाग में 10वीं की छात्रा लोगों को कोरोना बीमारी को लेकर सचेत कर रही है और इसके लिए छात्रा ने पेंटिंग का सहारा लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 मई को ईमेल, मैसेज या फिर फोन करके फीस मांगने पर रोक लगाई थी। अब उत्तराखंड स्कूल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 14 मई को मुंबई से आई बस में महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी, जिसके बाद अब इस बस में मुंबई से देहरादून तक आए टिहरी के युवक का भी सैंपल लिया गया है। मुंबई से ऋषिकेश लौटा युवक रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और अब अमन तिवारी अब इस युवक काशीपुर में डीएलएड में 2 साल का कोर्स पूरा कर चुके अभ्यर्थियों ने सरकारी स्कूल में नियुक्ति की मांग की है और काशीपुर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में सब्जी मंडी में भीड़ को देखते हुए ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया है। 2 दिन बाद खुली सब्जी मंडी, लेकिन व्यापारी परेशान, बोले ऐसे तो सब्जियां हो जाएंगी खराब। चमोली में ऑल वेदर रोड निर्माण में लगे जाम के चलते यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मनमानी तरीके से कंपनियां कटिंग करवा रही, जिससे सड़कों पर जाम लग रहा है। राज्य में बाहरी प्रदेश और देश से आए जमातियों को उनके घरों तक भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। 434 जमातियों को उनके गृह जनपदों के लिए भेजा जा चुका है। राजाजी पार्क के बीच ट्रैक से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर गजराजों की आमद लगातार बनी हुई है। सपरिवार एक गजराज का यहां से गुजरते हुए नजर आए हैं। लॉकडाउन के चलते दूसरी जगह जाने के लिए पास बनाना टिहरी जिले के लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। संत कबीर नगर में लॉकडाउन नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन फेल। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। मंडी में जुट रही है भारी भीड़। झांसी में रेलवे स्टेशन पर भूखे श्रमिकों ने खाने को देखा तो सब उस पर टूट पड़े। जिसके हाथ जितना खाने का सामान लगा वो लेकर भाग गया। लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन भी दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील रखा गया। बगैर पास के नोएडा में नहीं मिल रही है एंट्री। डीएनडी फ्लाईवे पर लगा जाम। मैनपुरी के दरोगा विश्वेंद्र पुनिया का ऑन ड्यूटी बियर पीते हुए वीडियो सामने आया था। मैनपुरी में थाने में तैनात है तो फिलहाल अब कार्रवाई हुई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। देहरादून, हल्द्वानी समेत 8 बड़े शहरों में ऑड इवन नियम के आधार पर चलेंगी गाड़ियां। ललितपुर में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पुलिस प्रशासन आया आगे। यूपी एमपी बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों मजदूरों को खाने पीने का सामान बांटा। हरदोई बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हाईवे से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक प्रवासी भारतीयों को बांटे जूते, चप्पल और खाने पीने का सामान। अलीगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप। 2 दिन पहले कारोबारी की मां की 13वीं में घर पर जुटे थे 150 लोग। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीसीएम में बैठकर जा रहे 54 नेपाली मजदूरों को फर्रुखाबाद पुलिस ने देर रात पकड़ा। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। कानपुर देहात में मजदूरों के लिए मनरेगा योजना साबित हो रही है संजीवनी बूटी। कोरोना काल में मिल रहा है रोजगार। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा से मजदूरों को लेकर गुजरा ट्रक में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लगभग 100 लोग थे सवार। चाइनीज फिल्मों के अभिनेता जैकी चैन ने कोरोना महामारी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए दुआ की। खासतौर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए जैकी चैन ने एक वीडियो पोस्ट किया है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।